हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं रवि कुमार और मेरे साथ हैं हमारे धुरंधर परफॉर्मर शांभवी सिन्हा। शांभवी सिन्हा जिन्होंने जेईई मेन 2026 में 98.78 परसेंटाइल हासिल किया है। अच्छा, इनका परफॉर्मेंस मैं धुरंधर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर इनका 2025 में जो परसेंटाइल था वो 90.68 था। सो आज हम शांभवी सिन्हा से कुछ अहम सवाल करेंगे और उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और ये जो अहम सवाल हम करेंगे शायद ये जो ड्रॉपर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि जो शांभवी सिन्हा है वो हमारे यहाँ पीएच एकेडमी में ड्रॉपर की स्टूडेंट रही हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं शांभवी सिन्हा से, पहले उनके इंट्रोडक्शन से। तो हेलो शांभवी, और बहुत बहुत बधाई हो आपको इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए। तो शांभवी, आप सबसे पहले बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम शांभवी सिन्हा। थैंक यू सर मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं अभी एट दिस मोमेंट पीएच एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मैं लास्ट ईयर जून में यहाँ पे 1 ईयर ड्रॉप प्रोग्राम के लिए इनरोल की थी और मैं 10th तक लोरेटो कॉन्वेंट में थी और 11th 12th में भी मैंने जेई की तैयारी की थी। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाया था। बट यहाँ आने के बाद टीचर्स के गाइडेंस के थ्रू और अपने मेहनत से मैंने अच्छा रिजल्ट पाया एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी थैंकफुल। शांभवी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि जैसे लास्ट ईयर जो आपका परफॉर्मेंस था 90.68 था। सो आई थिंक कोई ना कोई कॉलेज आपका मिल जाता, आपको जो नीचे का ब्रांच में भी हो सकता था, बट आपको कॉलेज मिल जाता। तो आपने फिर ड्रॉप लेने का इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो सकता था कि आपने ड्रॉप तो लिया और इस पे भी आपका जो रिजल्ट है उतना अच्छा नहीं आ पाता, तो आपका 1 साल भी बर्बाद हो जाता। तो आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया? क्या पेरेंट्स के प्रेशर में लिया या टीचर्स के कहने पे लिया? उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। सर सबसे पहली बात तो कि मैंने पेरेंट्स के प्रेशर में ड्रॉप नहीं लिया। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑप्शंस दिए थे कि आप चाहो तो आप कॉलेज जा सकते हो, नहीं तो आप ड्रॉप भी ले सकते हो, आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हो। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि 1 साल ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो हर चीज में होती है सर। और खुद पे ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ना और ट्राई करना आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर देखी जाएगी, उस समय सोची जाएगी। बट एट दिस मोमेंट अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो वो एफर्ट्स पुट इन करके देखते हैं। अभी मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि थोड़ा सा आप पीएच एकेडमी की जर्नी के बारे में अपनी बताइए कि कैसे आपका पीएच एकेडमी आना हुआ और यहाँ पर कैसे आपने तैयारी की, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए आप। सर तो मेरी जर्नी को मैं 2 पार्ट्स में बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो मेरे पूरे दिन का लेआउट, उसके बाद पूरे साल कैसे हम लोगों ने मेहनत किया उसके बारे में। तो हम लोग सुबह 10 बजे सब लोग आते थे, हमारे बैच के सारे लोग, और सबसे पहले हम लोग अपना फोन सबमिट करते थे, जो कि एक बहुत इसेंशियल पार्ट था पूरे दिन का। हमारा सारा डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज हो जाता था। तो हम लोग फोन सबमिट किया करते थे। फिर हमारी क्लासेस शुरू होती थी, जो कि ऑलमोस्ट रेगुलरली होती थी शुरू में। और फिर उसके बाद जब हमारा क्लासेस सेकेंड हाफ तक खत्म हो जाता था तो हम लोग सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते थे, जिसमें हर सब्जेक्ट का टाइम स्लॉट वाइज डिवाइडेड होता था। हम लोग वो काम करते थे। एंड उस समय भी टीचर्स, हमारे साथ तीनों टीचर्स पूरे टाइम अवेलेबल रहते थे। हमें जितने भी डाउट्स होते थे हम लोग सब चीज क्लियर कर लेते थे। और फिर रात के 8 बजे तक हम लोग ये रूटीन कंटिन्यू करते थे, फिर घर वापस जाते थे। अब पूरे साल अगर देखा जाए तो हर वीकडे पे ये चीज होता था। एंड संडे को, हर संडे हमारा टेस्ट हुआ करता था, जिसका स्कोर हम लोग को मंडे तक मिल जाता था एंड डिस्कशन भी हो जाता था, एनालिसिस भी हो जाता था सही से। फिर अक्टूबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो गया। फिर हम लोगों ने नवंबर से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया और हर मॉक टेस्ट के बाद हम लोग का प्रॉपर एनालिसिस होता था। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 1-on-1 एनालिसिस होता था। हर स्टूडेंट सर के साथ बैठ के सब्जेक्ट वाइज अपना एनालिसिस कर लेता था या कर लेती थी। और हम लोगों ने नवंबर दिसंबर बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए। फिर उसके बाद इनफैक्ट हम लोग के मॉक टेस्ट मिड जनवरी तक कंटिन्यू हुए थे। और फिर उसके बाद मैंने मेंस के लिए मैं अपियर हुई थी और फर्स्ट सेशन में मुझे 98.03 परसेंटाइल आया था। और फिर उसके बाद सेकेंड सेशन में आई वर्कड इवन हार्डर और मुझे 98.78 परसेंटाइल आया। सो थैंक यू शांभवी, इतना अच्छे से समझाने के लिए। जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जो बच्चे अभी करंटली 12th का एग्जाम दिए हैं और साथ साथ जेई का भी एग्जाम दिए हैं और कुछ कारणवश अगर उनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है, सो अभी आप उनको बताइए कि किन बच्चों को ड्रॉप आउट लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। सर सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन अभी इस जनरेशन के लिए बहुत वैलिड है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इस बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि ड्रॉप लेना जेन्युइनली एक बहुत टफ डिसीजन होता है और लोग नहीं डिसाइड कर पाते कि क्या करना चाहिए। और कई बार लोग ये सोचते हैं, मतलब लोग एक इजी वे आउट ढूंढना चाहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अभी मैं किसी कॉलेज में एनरोल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, फिर मैं वहां पे बहुत मेहनत करूंगा या करूंगी
स्किल्स अक्वायर करूंगी और मैं अच्छा प्लेसमेंट बैक कर लूंगी। बट दिक्कत यहाँ पे ये होती है ना कि आप फ्यूचर में मेहनत करने के बारे में सोच रहे हो, बट आप एट दिस मोमेंट मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो। तो अगर आप एट दिस मोमेंट ही रेडी नहीं हो तो आप फ्यूचर में कैसे करोगे? तो आई थिंक खुद पे ट्रस्ट करके वो सारी चीजें अभी ना सोचकर, क्योंकि वो बाद की चीज, आप बाद में उसके बारे में सोच सकते हो और आपको जैसे सही लगे आप कर सकते हो, बट एट दिस मोमेंट आपको खुद पे ट्रस्ट करके मेहनत करना चाहिए। और आपको ये भी खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए कि मैं डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करूंगा या करूंगी और अपना 100% दूंगी। मैं जितना मेहनत कर सकती हूँ मैं उतना करूंगी, और ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पेशेंस होना चाहिए। लोगों में जनरली पेशेंस नहीं होता है, तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंट होना पड़ेगा। कई बार आपका परफॉर्मेंस डाउन भी होगा, कई बार बहुत अच्छा भी होगा ड्रॉप ईयर के टाइम पे, तो आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आपका मॉक टेस्ट में खराब स्कोर आ रहा है कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए पेशेंटली और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो थैंक यू साम्भी इतना अच्छे से जवाब देने के लिए। आई होप, मुझे तो आपके जवाब जो है ना बहुत पसंद आए, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं चीजें। आई होप कि मेरे दर्शकों को भी जो है ना ये चीजें बहुत अच्छे से पसंद आई होंगी, और खासकर उन बच्चों के लिए जो ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो जो होगा बहुत ही इंस्पायरिंग वाला है।